वेलकम टू कपिल का किचन। आज मैं आपके लिए मिठाई लेकर आया हूं। मैं बनाऊंगा आपके लिए बिल्कुल हलवाई जैसी बालूशाही। बालूशाही जो कि बाहर से बहुत ही ज़्यादा खस्ता होगी, अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनेगी और हलवाइयों से भी ज़्यादा ये टेस्टी बनेगी और शुद्ध बनेगी। और ये जो बालूशाही बनाने की जो रेसिपी है ये मैं बहुत कम एडिट करके मैं डाल रहा हूं ताकि आप अच्छे से सारे स्टेप्स डिटेल में फॉलो कर सकें और घर पे बिल्कुल वैसे ही अगर आप बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बालूशाही बनेगी। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बिल्कुल एक एक परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ आपको बताऊंगा। जिस तरीके से हलवाई बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में डालो कि बालूशाही आपकी परफेक्ट बने। तो शुरू करते हैं ये रेसिपी बालूशाही। अब मैं यहाँ पे तैयार करूँगा बालूशाही का डो तैयार करना। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगा मैदा, और ये मैदा जो है वो 2 कप है, 2 मेजरिंग कप। और मैदे को मैं छान के एक परांत में या फिर एक बड़े बोल के अंदर मैं डालूँगा यहाँ पे। अच्छा जी, छानते वक्त ना इसके अंदर मैं डाल दूँगा 1 चुटकी भर के नमक, बस। और उसके साथ साथ मेरे पास है ये 1 टीस्पून यानी कि 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप बेकिंग सोडा यानी कि जिसे आप खाने वाला सोडा बोलते हो, मीठा सोडा, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैदे को बेकिंग पाउडर और नमक के साथ मैं पहले छान लूँगा। छानने से भी बालूशाही बहुत खस्ता और सॉफ्ट बनती है अंदर से। अब इसके अंदर यहाँ मेरे पास मैं आपको दिखाऊँ, ये आधे कप का यानी कि हाफ कप वाला मेजरिंग कप है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे देसी घी लूँगा और हाफ कप देसी घी मैं मेजर कर लूँगा। देखो ये पूरा हाफ कप लिया था मैंने, ये तो ये आधा कप देसी घी गया आटे के अंदर। पहले आटे और घी को अच्छे से मैं मिक्स करूंगा। तो हम मैदे के अंदर देसी घी का मोइन लेकर आएंगे पहले, और हाथों से इस तरीके से आपको दिखाऊं मैं, ये रब करके इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से घी को मैं मैदे के साथ मैं कोट कर लूँगा ताकि बिल्कुल भी ड्राई ना दिखे मुझे कहीं से भी मैदा। तो मैदा और घी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसका टेक्सचर बिल्कुल इस तरीके से सैंड जैसा होना चाहिए, हल्का हल्का वेट होना चाहिए, इस तरीके से। तो अब जिस मेजरिंग कप से मैंने घी डाला था उसी सेम कप के अंदर मैं लूँगा पानी, और उतना ही हम पानी लेंगे। और एकदम से सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डालूँगा। बालूशाही का आटा लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी आपको गूंदना नहीं है। जो मुखियां मार मार के आप चपाती का डो आप तैयार करते हो बिल्कुल भी वैसे नहीं करना है। अगर आपने वो कर दिया तो आटा जो है वो बहुत ज़्यादा लचीला हो जाएगा, जिसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि बालूशाही जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगी। और जब आप उसको चाशनी के अंदर डिप करोगे ना तो अंदर तक चाशनी का जो रस है वो जा नहीं पाएगा, अंदर से वो सूखी हार्ड रह जाएगी और बाहर से वो बहुत ज़्यादा सौगी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी टेस्ट में। इसीलिए आपको ख़ास ध्यान रखना है कि आटे को बिल्कुल भी गूंदना नहीं है, उसको बस हल्के हाथों से आपको मिक्स करना है तब तक जब तक आपको लगे कि मैदा जो है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं बचा है। और आप उसको इस तरीके से मुट्ठी में आप उसको दबा के देखोगे तो वो हल्का सा बाइंड हो रहा होगा। बस आपको इस तरीके का आटा लगाना है, उसको गूंदना बिल्कुल भी नहीं है। तो जब ये हाथों से प्रेस करके एक जगह सारा का सारा डो इकट्ठा हो जाए तो आप क्या करना, इस तरीके से एक मलमल का गीला कपड़ा लेना और उससे आप इस आटे को ढक के कम से कम 15 मिनट के लिए इसी तरीके से रहने देना। इसके बाद हम बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी के लिए सबसे पहले मैं किसी पतीली या पैन के अंदर ले लूँगा चीनी, और चीनी यहाँ पे मैं 2 कप्स यूज़ कर रहा हूँ। और इस चीनी के अंदर जाएगा इसका आधा यानी कि 1 कप ऑफ पानी, या फिर पानी उतना होना चाहिए कि चीनी जो है वो अच्छे से डूब जाए। और पानी ऐड करने के बाद आपको फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई के बीच में रख के अच्छे से बीच बीच में चलाना है ताकि चीनी जो है वो नीचे से चिपक के कैरमल ना बन जाए। बालूशाही बनाने के लिए हमें चाशनी कोई 1 तार 2 तार की चाशनी की ज़रूरत नहीं है। बस आपको चीनी घुलने तक पकाना है और उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट और उबाल दिलवानी है।
उससे क्या होगा, चाशनी जो है बिल्कुल शहद की तरह गाढ़ी हो जाएगी। आप दोनों उंगलियों के बीच में लगा के देखोगे तो हल्की हल्की चिपकने लगेगी, वो हल्का सा गाढ़ापन होगा। बस मुझे उतनी ही चाशनी चाहिए। अगर वो चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो क्या होगा, वो जब आप बालूशाही चाशनी में डालोगे तो वो पी ही नहीं पाएगी, क्योंकि चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी। और अगर बहुत ज़्यादा पतली होगी तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कि जैसे बालूशाही तल के आपने पानी में डाल दी हो। तो पानी में अगर आप बालूशाही डालोगे तो क्या होगा, वो बिल्कुल सौगी हो जाएगी। तो जो हम खस्ता बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसका जो सारा खस्तापन है ना, वही चला जाएगा, तो क्या फ़ायदा है। इसलिए चाशनी की कंसिस्टेंसी आप ज़रूर ध्यान रखना, बिल्कुल शहद जैसी गाढ़ी गाढ़ी चिपचिपी चाशनी आपको बनाकर तैयार करनी है। बॉयल आने के बाद चाशनी 2 मिनट तक पक चुकी है। अब इसके अंदर मैं डालूंगा यहाँ पे फ्लेवर और अच्छे रंग के लिए मेरे पास यहाँ पे केसर है, थोड़े से गर्म पानी के अंदर भीगा हुआ, ये ऑप्शनल है। एंड इसके अंदर मैं डालूंगा छोटी वाली इलायची का पाउडर, यानी कि ग्रीन कार्डमम पाउडर फॉर गुड फ्लेवर इन बालूशाही। और एंड में डालेंगे नींबू का रस, ताकि चाशनी जो है वो बाद में क्रिस्टलाइज ना हो, वो जमे ना। और अब इसका टेस्ट करते हैं। 2-4 बूंदे मैं अलग एक प्याली में निकाल के रखूँगा और उसे अंगूठे और उंगली के बीच में चिपका के देखूंगा। अगर ये बिल्कुल शहद जैसी चिपचिपी है तो इसका मतलब चाशनी बिल्कुल तैयार है। और ये बालूशाही का डो भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको मैंने रेस्ट करने के लिए रखा था 15 मिनट के लिए। मैं आपको दिखाऊं एक बार, इसको आप स्ट्रेच करके देखोगे ना तो इसके अंदर ये बहुत सारी लेयर्स आपको खूबसूरत दिखाई देंगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस डो में। आप इसको फर्दर इसको और स्ट्रेच करना और फोल्ड करना, ताकि इसमें और भी ज़्यादा परतें आ जाएँ। और बालूशाही के अंदर परतें बहुत अच्छी लगती हैं। अब क्या करते हैं, एक चकला ले लेते हैं, कोई भी सरफेस, और उसके ऊपर इसको हथेलियों की हेल्प से मैं ज़रा सा चपटा कर लेता हूँ। ध्यान रखना, आपको गूंदना बिल्कुल भी नहीं। और इसको करेंगे फोल्ड, और ये प्रोसेस जो है कम से कम 3-4 बार करेंगे, ताकि बालूशाही के डो के अंदर बहुत अच्छे से यहाँ पे परतें यानी कि लेयर्स आ जाएं, जो कि बालूशाही की जान होती हैं। वो बहुत अच्छी बनती है बालूशाही उससे। और जब ये इस तरीके से 3-4 बार फोल्ड हो जाएगा ना, तो आप इसको एक लंबा सा एक रोल टाइप बना लें, उसको हल्का सा स्मूथ कर लें। और फिर इसमें से बालूशाही बनाने के लिए मैं छोटे छोटे पेड़े जो है मैं काट के पहले अलग रख लूँगा। मैं आपको दिखाऊं, एक पेड़ा उठा के यहाँ पे कितनी सुंदर इसमें से यहाँ पे लेयर्स आपको दिखाई देंगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बहुत अच्छे से डो जो है वो तैयार हुआ है बालूशाही का। अब इस पेड़े को हथेलियों के बीच में लेके अच्छे से घुमाते हुए मैं एक पेड़ा बना लूँगा। और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना है, बट ये हमें ध्यान रखना है कि इसकी एजेस जो है वो स्मूथ हो। फिर एक उंगली से इसके बीच में इस तरीके से हम होल कर देंगे, और ये बालूशाही का डिज़ाइन बनके तैयार है। एक और आप देखिए एक बार, तो बिल्कुल इस तरीके से आपको करना है। बहुत सुंदर सुंदर बालूशाही बनके तैयार हो जाएंगी। तो पहले मैं इसी तरीके से सारी की सारी बालूशाही बना के रख लेता हूँ। अब इनको तलने के लिए मैं कढ़ाई के अंदर लूँगा देसी घी। आप चाहो तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तेल जो है वो बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए। तो मैं इसको टेस्ट करता हूँ। एक छोटा सा मैं डो का पीस इसमें डाल के देखता हूँ, ये तैर के ऊपर सरफेस पे आ जाएगा, इसका मतलब तेल का टेम्परेचर परफेक्ट है। आप गैस सिम पे ही रखना, और सारी की सारी बालूशाही जितनी कढ़ाई में एक बैच में आ सके उतनी आप डाल देना। ओवर क्राउडिंग भी मत करना। और ये फिर सिम गैस के ऊपर आपको लो फ्लेम पर ही इसको पकाना है, और 1 से लेकर 2 मिनट तक आपको छेड़ना भी नहीं है। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे ये वेट में हल्की हो जाएंगी, थोड़ी सी लाइट हो जाएंगी, और ये तैर के ऊपर आने लगेंगी। तो बस इस स्टेज के ऊपर आपको इनको पलटना है। इससे पहले इनको आपने टच भी नहीं करना है। और फिर इसको अच्छे से हम पलटेंगे सारी बालूशाही को। और अब जो टेम्परेचर है, अब जो हीट है, वो हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे। अभी तक बिल्कुल सिम गैस के ऊपर लो फ्लेम के ऊपर पका रहे थे, अब हम मीडियम फ्लेम के ऊपर बालूशाही को पकाएंगे। और इसे कम से कम 7 से लेकर 10 मिनट लग जाएंगे। अच्छी खस्ता ये बालूशाही गोल्डन ब्राउन कलर की होके तैयार हो जाएगी। और जैसे जैसे ये पकने लगेगी ना, तो आप जैसे ये एंड पे आएगी अपने पकने के, तो आपको खुद पता चलेगा इसमें जो बबल्स हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। इसका मतलब इसमें मॉइस्चर ऑलमोस्ट उड़ चुका है और बहुत खस्ता बालूशाही ये फ्राई हो गई है। तो अब क्या करते हैं, बालूशाही फ्राई होने के बाद उसको एक छलनी के अंदर निकाल लेंगे, और हल्का सा जो घी है छलनी के ऊपर ही हम रख के ड्रेन आउट कर देंगे। हम कढ़ाई के अंदर ही वापस जाने देंगे। और फिर उसके बाद जो चाशनी बना के रखी थी ना मैंने, उसके अंदर मैं ये डालूंगा। ध्यान रखना, चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए और गर्म भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वार्म चाशनी के अंदर मैं ये सारी की सारी फ्रेश तली हुई जो बालूशाही है ये मैं डाल दूंगा। और ये सारी बालूशाही डालने के बाद मैं चम्मच से बहुत कम प्रेशर अप्लाई करके मैं इसको चाशनी के अंदर डुबो दूंगा।
और बालूशाही को चाशनी के अंदर मैं टोटल 4 मिनट के लिए छोड़ूंगा, 2 मिनट ईच साइड। 2 मिनट के बाद मैं बालूशाही को पलट दूंगा और दूसरी तरफ से भी मैं इसे 2 मिनट के लिए ही चाशनी के अंदर डूबे रहने दूंगा। इससे ज़्यादा आप मत डुबोना, नहीं तो फिर बालूशाही आपकी सौगी हो सकती है और वो चाशनी के अंदर टूट के बिखर भी सकती है। तो 4 मिनट के बाद बालूशाही को चाशनी से बाहर निकाल के हम अलग किसी बोल के अंदर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जो सेकंड बैच ऑफ बालूशाही मेरी बची थी, अब आप याद रखना, अब आप तलना, क्योंकि अब तक क्या होगा, तेल का टेम्परेचर भी हल्का सा कम हो चुका होगा। यहाँ पे जो बालूशाही है उसके ऊपर मैं ये पिस्ते की गार्निश कर दूंगा। अगेन दिस इज़ ऑप्शनल। तो आपने देखा कितना आसान है बालूशाही बनाना, घर पे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल हलवाई जैसी बालूशाही घर पे ही बनके तैयार हो जाएगी। 1 से 2 कप मैदा लो और ढेर सारी बालूशाही बनकर हो जाएगी तैयार। और शुद्धता की तो गारंटी ही गारंटी है। तो जरूर ट्राई करो ये घर पे इस दिवाली, और मेरे साथ फीडबैक जरूर शेयर करना, कमेंट करना। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो लाइक भी करें और उसके साथ साथ शेयर भी करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल कपिल का किचन। उसके साथ साथ बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, ताकि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूं यूट्यूब के ऊपर, नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वो भी इन फ्री। तो मिलता हूं मैं कपिल आपको और भी इसी तरीके की मजेदार रेसिपीज के साथ। तब तक खाते रहो, खिलाते रहो, एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव सेफ दिवाली।